सुबह से एक जॉब करी और इतना भाग दौड़ में मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। काफी टाइम से बीमार थी, 10 दिन की छुट्टियों के बाद मैं काम करने आई हूँ। मैंने बताई थी वो कैंसिल हो चुकी है। पता नहीं किस रीज़न पे कस्टमर ने कैंसिल करा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ महागुण मायबुड में। यहाँ पे मेरा जो सर्विस है वो है फेशियल है, वैक्सिंग है, आईब्रोज है। तो ये जो सर्विस कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1900 रुपए के आसपास की है। बाकी जाके देखते हैं कस्टमर क्या क्या काम कराते हैं। तो आज सुबह की जो बुकिंग है वो है 10:30 की। देखते हैं कस्टमर कैसा है, काम उनको कैसा आता है, अच्छा लगेगा कि नहीं। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकती क्योंकि कस्टमर की सर्विस हम कैसे करते हैं ये प्राइवेसी होती है। क्योंकि फीमेल्स होती है तो फीमेल्स की तो हम पर्सनल कोई चीजें लीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं आपको सर्विस खत्म होने के बाद बताती हूँ। तो ये बैग पे मेरा सामान है और ये हाथ में फेशियल का सामान है। और देखिए महागुण मायबुड ये है। तो चलो एंट्री कराते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एंट्री होती है। तो ये है लिफ्ट का कॉरिडोर, यहाँ से हम लिफ्ट लेते हैं। तो मेरी जो 10:30 की अपॉइंटमेंट थी वो फिनिश हो गई है। उन्होंने जो सर्विस दी उनकी वो थी फुल आर्म्स, अंडर आर्म्स, हनी वैक्स का आईब्रो थी और कोरियन का एजलेस फेशियल था जो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने चेंज करके उनको ओटरी का शाइन एंड ग्लो फेशियल दिया। बट कस्टमर की एक बात थी कि उनको ना अंडर आर्म्स में वैक्सिंग नहीं करानी थी, उन्होंने लेजर किया था। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि अगर आप मैं अंडर आर्म्स नहीं कराऊंगी तो आप मेरा हाफ फ्लेक्स कर दोगे। और मैं आपको बता दूं, अंडर आर्म्स की जो वैक्सिंग की कॉस्टिंग है वो 50 रुपीज है और हाफ फ्लेक्स की जो वैक्सिंग की कॉस्टिंग है हनी से वो है 199 रुपीज। तो अब ये बताओ कि 50 रुपए में हाफ फ्लेक्स कौन करता है। मैंने उनको बोला, मैम आपका जो हनी वैक्स है फ्लेक्स का जो कॉस्टिंग है हाफ फ्लेक्स का वो है 199 रुपीज। अगर आपको अंडर आर्म्स नहीं कराना तो आप स्किप कर दीजिए, बट वो ना डिडक्ट नहीं होगा। अब आप बताइए कि 50 रुपए में मैं अंडर आर्म्स की जगह हाफ फ्लेक्स कैसे कर दूं। फिर उन्होंने रियलाइज किया, देन उन्होंने हाफ लेग्स का 150 रुपीज। अब इसके बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो 1:30 की है। वो है जेके जी का पाल्म कोर्ट की। यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। तो वहाँ पे उनका फेशियल है, 2 आईब्रो, 2 अपर लिप, 2 फोरहेड। जाके देखती हूँ। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे। और जो मेरी प्रीवियस जो बुकिंग थी 10:30 की वो मेरी डन हुई है 2316 रुपए की, जिसका मैं कॉस्टिंग निकालू हाफ एन आवर तो मुझे 1150 रुपए उस सर्विस से बचा है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे। तो अभी मैं आई हूँ जेके जी पाम कोर्ट में, जो 1:30 की अपॉइंटमेंट थी। सुबह से एक जॉब करी और इतना भाग दौड़ में मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और वैसे भी मैं पहले काफी टाइम से बीमार थी, 10 दिन की छुट्टियों के बाद मैं काम करने आई हूँ। बहुत बहुत नहीं, हाँ थोड़ा सा ना हैक्टिक हो रहा है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस गर्मी में कोई भी काम कैसे कर सकता है। तो अपनी धन्नों को यहाँ खड़ा करा है। ये मेरा फेशियल का बैग है, ये मेरा वैक्सीन का बैग है, ये मेरा एक्स्ट्रा सामान मोबाइल वगैरह जो मैं रखती हूँ ये उस चीज का बैग है। चलो चलते हैं, काम तो करना है भैया, जिंदगी को जीना है तो काम कर प्यारे, वही वाली बात है ना, तो करना ही। तो दोस्तों 1:30 की अपॉइंटमेंट भी कंप्लीट हो गई है और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपना पर्सनल नंबर दे दो। तो कंपनी की ओर से पर्सनल नंबर देना अलाउ नहीं है और मैं दे के भी नहीं आई हूँ क्योंकि उनको ना सिर्फ आईब्रोज ही करानी होती है। और जो सर्विस हम प्लेस करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट का मतलब सर्विस की जो कॉस्टिंग आती है ना
वो आती है 600 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली। आप 600 रुपये की सर्विस पे ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, उससे कम पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो उनको ना सिर्फ थ्रेडिंग वगैरह कभी कभी करानी होती है, इसलिए वो सिर्फ 600 रुपये की सर्विस को प्लेस करने के लिए या फिर सिर्फ थ्रेडिंग कराने के लिए मुझे कह रही कि आप आके कर दिया करो। ऐसे तो अलाउ नहीं होता, तो हम पर्सनली जाके नहीं करते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मैम आप ना बुकिंग बना ली करो और नंबर देना, मैं अलाउड नहीं है। 600 रुपये तक की बुकिंग बना लो तो चलेगा। अभी मेरे पास है एक 4:30 की अपॉइंटमेंट, जिसमें वैक्सिंग है, रिका रोलोन की वैक्सिंग है, बिकनी वैक्स है, आईब्रो पर डिप्स है। तो 4:30 की अपॉइंटमेंट पे भी जाना है अभी, तो पहुँचते हैं। It's go time. 4:30 की अपॉइंटमेंट है। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मेरे पास थी एक 4:30 बजे की जो अपॉइंटमेंट मैंने बताई थी, वो कैंसिल हो चुकी है। पता नहीं किस रीज़न पे कस्टमर ने कैंसिल करा है। तो अब मेरे पास आज की और कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, पर हो सकता है आ जाए 7 बजे तक कि मेरे पास लॉगिन है मेरा कैलेंडर में। जो क्या करूँ, मैं वेट करूँ या घर जाऊँ? क्योंकि घर जाने के बाद आने की हिम्मत नहीं होती, बहुत थक गई हूँ मैं। एक प्लेट फ्राइड राइस लगवाया था खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। बैक टू बैक काम कर रही थी, कुछ भी नहीं खाया। इसलिए मैंने सोचा कि एक प्लेट खाना ले लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। जितना मैंने प्लेट में खाना डलवाया, इतने में वो बुकिंग कैंसिल हो गया। तो चलते हैं, मैं घर पहुँच रही हूँ, क्योंकि यहाँ रुकने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे मिली है 5:30 बजे की अपॉइंटमेंट, जिनमें था हैंड्स, लेग्स, अंडर आर्म्स, रिका वैक्स था। और उन्होंने अंडर आर्म्स में वैक्सिंग नहीं कराई थी, मैं आईब्रो और फोरहेड कराया था एक्सचेंज में। तो ये सर्विस ख़त्म करके मैं घर जा रही हूँ अब 7:15 बजे। और आज का जो मेरा अर्निंग था, उसमें 2 ऑनलाइन पेमेंट थी और एक कैश की बुकिंग थी। तो टोटल मेरा हो गया था 4,688 रुपये, जिसमें से मुझे जो सेविंग हुई है आज की 22 जून की, वो है 2,344 रुपये। और मैं सुबह 10 बजे निकली थी, अब 7:30 बजे मैं घर जाऊंगी। तो आज का मेरा जो अर्बन कंपनी के साथ में काम था, आज का ख़त्म हो गया है। मिलते हैं कल, ठीक है।